अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। बुलडोजर बोल रहा है। अबे एक धक्के में तेरी अक्की बिल्डिंग गिरा दूंगा, समझा? फोकट में बंकस मार रहा, मतलब की बांसुरी बजा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। दोस्तों, फिल्मों में हीरोज होते हैं, हीरोइंस होती हैं, कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं, कॉमेडियंस होते हैं, विलन्स होते हैं और विलन के सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं। और लोग अक्सर उन सबऑर्डिनेट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज जिस एक्टर की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में विलन के सबऑर्डिनेट का काम किया है। उनके बोलने का और एक्टिंग करने का अंदाज बिल्कुल अनोखा है। वो नेगेटिव रोल में भी कॉमेडी का तड़का लगाते थे, और वो थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के निंजा चाचा, बोले तो रज़ाक खान। अरे बहुत देर से तुम लोग का रोमांस देख रहा हूँ, क्या मीटर की तरफ भी ध्यान दे, नहीं तो मीटर का भी लाफा पड़ेगा। मेरा दिमाग एकदम ठीक है, लेकिन खराब हुआ ना तो शोर मचा दूंगा। क्या घपला कर रहा है यार? बात कर रहा। अरे 3 भाई साथ में मिलके भागे तो जास्ती खुशी होंगी ना। वाह बेटे। 28 मार्च 1951 में पैदा हुए थे रज़ाक खान, मुंबई के बाइकला में, एक मुसलमान खानदान में। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की मुंबई में अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल से। उन्हें बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था, और वो दिलीप कुमार साहब और महमूद साहब के बहुत बड़े फैन थे। वो उनकी फिल्में देख के आते और आईने के सामने उनकी तरह डायलॉग बोलते और कॉमेडी करते, और वो चाहते थे कि वो दिलीप साहब और महमूद साहब की तरह एक एक्टर बने। यही सपना लेकर वो बड़े हुए, और ऊपर वाले से यही दुआ मांगते थे कि वो किसी तरह सिल्वर स्क्रीन पे आ जाए और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करें। वो जानते थे कि सिर्फ दुआ मांगने से काम नहीं चलेगा, दुआ के साथ साथ उन्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। चुनांचे उन्होंने अपनी स्ट्रगल शुरू कर दी। उनकी दुआएं और मेहनत रंग लाई, और 1993 में उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली। वो कहते हैं कि मैं मशहूर राइटर और लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि जावेद अख्तर साहब की वजह से मुझे मेरी पहली फिल्म मिली। तो हुआ यूं कि एक रेस्टोरेंट में जावेद अख्तर साहब ने रज़ाक खान को देखा, ऑब्जर्व किया। जावेद साहब को रज़ाक खान का बोलने का अंदाज और आव भाव बहुत अच्छे लगे, बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने रज़ाक खान से पूछा कि भाई, तुम एक्टर बनने में इंटरेस्टेड हो? रज़ाक खान बहुत खुश हुए और कहा, नेकी और पूछ पूछ, जरूर, क्यों नहीं। तब जावेद साहब ने कहा कि तुम जाओ सतीश कौशिक से मिलो, वो एक फिल्म बना रहा है, फिल्म का नाम है रूप की रानी चोरों का राजा, और उस फिल्म में यकीनन तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रोल होगा। रज़ाक खान जाकर सतीश कौशिक से मिले, जावेद अख्तर साहब का रेफरेंस दिया, ऑडिशन दिया और फिल्म साइन कर ली। फिल्म का नाम था रूप की रानी चोरों का राजा, जो आई थी 1993 में। रूप की रानी चोरों का राजा सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन रज़ाक खान का काम लोगों को बहुत पसंद आया, और उसके बाद रज़ाक खान ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, और कई बड़ी बड़ी फिल्मों में यादगार रोल निभाए, जैसे मोहरा, इश्क, राजा हिंदुस्तानी, प्यार किया तो डरना क्या, और बादशाह के माणिक चंद को कौन भूल सकता है। पैक करने की जरूरत नहीं है, ये बाजी अब हम खेलेंगे। तुम्हारे जितने पैसे लगे हैं तुमको मिल जाएंगे। हाँ, तो क्या चाल चली आपने? 2 हीरे। दोस्तों, एक इंटरव्यू में किसी ने रज़ाक खान से पूछा कि आप कॉमेडियन ही क्यों बनना चाहते थे और आपके आइडल कौन हैं? तो रज़ाक खान ने बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया
ये लोग समझते हैं कॉमेडी करना बहुत आसान है, लेकिन नो, इट्स अ वेरी सीरियस जॉब। कॉमेडी में सही टाइमिंग का होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी चैलेंजिंग और मुझे चैलेंजेस पसंद है। वो कहते थे कि बहुत सारे कलाकार मेरे आइडल हैं, जैसे महमूद साहब, अपने वक्त के मशहूर कॉमेडियन याकूब साहब और ओम प्रकाश साहब। रज़ाक भाई ने अलग अलग फिल्मों में अलग अलग कैरेक्टर्स निभाए जो लोगों को बहुत पसंद आए, जैसे निंजा चाचा, बाबू बिस्लरी, मुन्ना मोबाइल और फयाज टक्कर। ये फैयाज टक्कर किधर मिलेगा भाई? अबे टक्कर मार के दीवार में इतना बड़ा खड्डा किया, फिर भी पूछता है फैयाज टक्कर को। अभी जमीन में खड्डा करके तेरे को गाड़ूंगा ना तो तेरे को नजर आएगा फैयाज टक्कर। हाँ, रज़ाक भाई ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन में भी कई सीरीज में काम किया, जैसे नया नुक्कड़, चमत्कार और फिल्मी चक्कर। रज़ाक भाई ने तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। वो कहते थे कि जब भी मैं कोई नई फिल्म साइन करता हूं, उसके सेट पे जाता हूं, तो मैं अपने आप को एक न्यू कमर समझता हूं और हमेशा ये सोचता हूं कि ये फिल्म मेरी पहली फिल्म है। बस यही शायद उनकी कामयाबी का राज था। रज़ाक भाई के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा, और बेटा एहतियात एवेज में बहुत बड़े पोस्ट पे है। दोस्तों, मैं रज़ाक भाई को पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता था। हम बैंड्रा के एक जिम में रेगुलरली एक साथ वर्कआउट किया करते थे। वो बहुत मिलनसार थे और खाकसार थे। एक दिन मैंने देखा कि रज़ाक भाई जिम नहीं आए, तो मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि रज़ाक भाई कहाँ हैं। तो पता चला वो बैंड्रा के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। उनके सीने में दर्द हुआ और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। और वो भयानक दिन था 1 जून 2016। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि कल जिस खुश मिजाज इंसान के साथ मैं वर्कआउट कर रहा था, वो अचानक इस दुनिया को छोड़ के चला गया। मुझे इस पे एक शेर याद आ गया, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। रज़ाक भाई ये दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन जब भी हम उनकी फिल्में देखेंगे, हम रज़ाक भाई को बहुत याद करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूँगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज और करते रहिए सब्सक्राइब।